हेलो एवरीवन। सो फाइनली 3 दिसंबर 2024 को क्लैट 24 हो चुका है। और पेपर देखने के बाद हमारी एक थिंकिंग थोड़ी सी डेवलप हो जाती है। तो इस छोटे से सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लैट 24 से, जो क्लैट 24 हमने पेपर देखा है, दिया है कुछ बच्चों ने, तो उससे 25 के लिए, 25 एस्पिरेंट्स के लिए हमने क्या उससे लर्निंग की, क्या हमने लेसन लिया। कुछ बच्चे पेपर देखने के बाद एक थिंकिंग बना लेते हैं। तो स्पेशली कौन सेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, क्या हम सीख सकते हैं, तो वो आज हमारा इस सेशन का टॉपिक होने वाला है। तो फर्स्टली स्लाइड पे यदि हम मूव करें, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टीज। यदि हम 24 की बात करें, 24 को जो हमारा पेपर हुआ क्लैट का, इसमें डिफिकल्टी लेवल की यदि हम बात करते हैं तो पेपर को हम इजी टू मॉडरेट लेवल पे कहेंगे। 24 में हमने देखा कि टोटल हमारा 120 मार्क्स का पेपर हुआ। और उसमें क्यूटी का, जो हमें पहले से ही पता था कि क्यूटी का पार्ट 10% इसमें होने वाला है, तो 10% में हमें 12 मार्क्स का क्यूटी सेक्शन देखने को मिला। और उसमें दो सेट इस बार हमें दिखे थे। हमारा प्रिडिक्शन ये था कि हो सकता है 3 सेट जो पिछले 4 सालों में पूछे हैं क्लैट ने, मगर इस बार दो सेट हमें 6 मार्क्स के देखने को मिले हैं। पहला सेट की यदि अपन बात करें तो ये टोटली इजी हम इसको कहेंगे, क्योंकि डायरेक्टली इसमें इंफॉर्मेशन हमें क्लियरली गिवन थी। सीधा सीधा वैल्यू दिया था, सीधा सीधा रेशो दिया था, और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने एज इट इज आ रही थी। और उस पे बेस पूरे पूरे 6 क्वेश्चन थे जो हमने इजीली सॉल्व किया। सेकंड की बात करें तो ये भी इजी ही था, मगर थोड़ा सा इसको मॉडरेट बनाने का कोशिश किया गया था, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे था एक दो सेंटेंस में। बाकी थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव था। कैलकुलेशन के साथ साथ यहाँ पर इंफॉर्मेशन को आपको अरेंज करना था। और जब इंफॉर्मेशन को आपने एक बार अरेंज कर लिया है ना, तो ये भी हम इजी साइड इसको कहेंगे, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन को जब आपने टेबल के फॉर्म में अरेंज कर लिया, तो इस पे भी टोटल 6 क्वेश्चन थे। और सारे 6 क्वेश्चन इजीली फिर सॉल्व हो रहे थे। थोड़ा सा कंपेयर टू फर्स्ट सेकंड को हम थोड़ा सा इजी कहेंगे। मगर यदि हम कहें कि कई बच्चे जब पेपर देते हैं, पेपर देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो ये मान लेते हैं कि यार इस बार का पेपर इजी था तो हो सकता है, या फिर कई बार ऐसा हम बोलते हैं कि होगा ही, कि अगली बार का पेपर भी इजी होगा। मगर क्लैट कंसोर्शियम का यदि हम देखें तो इस पे हम कोई प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते बेटा, क्योंकि 24 में जो पेपर हुआ इसको हम इजी तो हम कह रहे हैं, मगर इससे जस्ट प्रीवियस ईयर की बात करें 23 में, तो यहाँ पे जो पेपर का लेवल था वो थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। बहुत कुछ बच्चे इसको डिफिकल्ट कैटेगरी में ही रखते हैं, और डिफिकल्ट था भी, क्योंकि यहाँ पर पैसेज जो पूछा गया था, कैसलेट का जो हमारा तरीका था पूछने का, वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे हमें दिख रही है वो यहाँ पे नहीं थी। एक रिपोर्ट के फॉर्म में एक पैसेज दिया था, एक थोड़ा सा एवरेज बेस था, और एक में फूड्स के बारे में कुछ बात की थी। तो 23 का जो पेपर था वो कंपेयर टू 24 काफी हद तक डिफिकल्ट टेबल हम कहेंगे। इससे पहले यदि हम देखें 22 की बात करें, क्लेट कंसोर्शियम ने 2020 से डीआई पूछना स्टार्ट किया है, तो हम 20 से ही अराउंड बात हम इसमें करने वाले हैं। 22 का जब हम पेपर देख रहे हैं तो ये भी हमारा इजी पैटर्न पे ही था। 21 का जो पेपर था वो भी मॉडरेट था, और उससे पहले 20 में जो पेपर था वो भी मॉडरेट था, है ना। तो हम कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हैं कि क्लैट अपने हर बार जो पेपर पूछने का तरीका होता है कौन सेक्शन में, वो प्रीवियस ईयर को बिल्कुल सेम नहीं रखता है, कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो हम कहीं ना कहीं ऐसा मान ले कि 25 का जो पेपर होगा वो भी काफी इजी होने वाला है। तो हम क्लैट कंसोर्शियम जो भी देता है ना, जो हमें देखने को एट द टाइम पेपर में मिलता है, तो उस पर हम कभी भी कुछ बिलीव नहीं कर सकते। हो सकता है पेपर का हमारा जो लेवल हो, जैसे 24 का जो पेपर था वो 22 जैसा था, हो सकता है 25 का पेपर 23 जैसा हो जाए। तो हमें अपनी प्रिपरेशन जैसी है वैसी बिल्कुल बना के रखना है, और काम मेहनत हमेशा जारी रखना है। तो ये थोड़ा सा आपने लेवल की बात करी। थोड़ा सा इसके बारे में हम और डिस्कशन करेंगे आगे वाली स्लाइड पे, देखो क्या बताता है। अब जो टीआई हमारा 20 से आ रहा है उसका पैटर्न क्या होता है बच्चे। तो पैटर्न ऑफ टीआई की यदि हम बात करें तो 20 में जब हमने देखा तो 3 सेट यहाँ पे आए थे, 20, 21, 22, 23। हमें इस बार भी उम्मीद थी कि 3 सेट देखने को मिलेंगे, मगर क्लैट ने क्या किया, फिर से हमें 2 सेट दिखाए। तो यहाँ पे 20, 21, 22, 23 में टोटल हमारा पेपर 150 मार्क्स का होता था, और 50 मार्क्स का हमें कौन सेक्शन देखने को मिलता था। और यहाँ पे तीनों ही साल में हमने देखा कि 3 सेट हमको देखने को मिले। जैसे 20 की बात करें तो वहां पे एक सेट हमारा ऐसा था जो परसेंट और एवरेज पे बेस था। एवरेज पे बेस था, परसेंट कैलकुलेशन रेशो हो रहा था वहां पे यूज। और 2 सेट वहां पे ऐसे दे दिए थे जो मेंसुरेशन पे बेस थे। मेंसुरेशन स्पेशली 2D पे बेस थे, है ना। 2 सेट हमको 20 में देखने को मिले थे। 21 में जब पेपर हुआ तो वहां पे परसेंट, रेशो और एवरेज, इन 3 चैप्टर के अलावा कुछ भी हमें ज्यादा देखने को नहीं मिला। पेपर का लेवल मॉडरेट टू इजी ही था। और
बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी अच्छा स्कोर किए थे क्योंकि पेपर इजी था। 22 का जो पेपर था वो भी हम कहें कि 24 के लगभग इक्वल ही था, क्योंकि ये पेपर का लेवल भी इजी था। 3 सेट यहाँ भी देखने को मिले थे, परसेंट रेशो एवरेज, और एक क्वेश्चन जो था वो प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड था। 23 का जो पेपर था अभी तक का, पिछले 4 साल का यदि हम देखें, 5 ईयर का एनालिसिस करें, तो ये पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट साइडर हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली इंफॉर्मेशन हमें क्लियरली नहीं थी। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कुछ पैसेज में जिसमें क्वेश्चन आगे था, उसका यूज हो रहा था उससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को क्लैट ने चौंकाया कि 22 में जो पेपर इजी था, 23 में बच्चे ने एक्सपेक्ट ये कर लिया था कि पेपर फिर से इजी होने वाला है। तो यही मैं आपको समझा रहा हूं कि हम कहीं ये दिमाग में ना बिठाएं कि जो हुआ वो हमें आगे देखने को मिलेगा। क्लैट है, कुछ भी आ सकता है, हर चीज के लिए हमें प्रिपरेशन, हमें तैयारी जारी रखना है। अब 24 में जो पेपर हुआ, जैसा मैंने इसके बारे में भी बताया कि इसमें 2 सेट हमको देखने को मिले, और उनमें टोटल जो यूज हुआ वो हुआ परसेंट का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, और एवरेज का, है ना। यहाँ पे भी हमने देखा कि पेपर का जो लेवल था जिसके बारे में भी हमने बात की वो इजी ही था। तो यदि हम 5 साल का थोड़ा सा एनालिसिस देखें, मतलब जो पैटर्न था डीआई पूछने का, ऐसा भी हम नहीं बोल सकते कि तीनों सेट एक बार इजी थे, है ना। जैसे इस बार जो 2 सेट में से एक सेट तो इजी था मगर एक थोड़ा सा मॉडरेट था। मॉडरेट ना होके इजी ही था मगर थोड़ा सा मॉडरेट बनाने का उसको ट्राई किया गया था। तो 24 में जब हमारा पेपर हुआ तो हमने टॉपिक देखे क्या थे बेटा, परसेंट था, रेशो था, और एवरेज था। यहां भी दिख रहा होगा परसेंट, रेशो, एवरेज, यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, और यहां भी दिख रहा है। तो हर वो बच्चा जो लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, आप ये दिमाग में बात बिठा लो बेटा, है ना। ये चैप्टर तो बेसिक ओवरऑल इंपॉर्टेंट होते ही हैं, मगर स्पेशली हम डेटा इंटरप्रिटेशन की भी बात करें तो डीआई बिना इन 3 चैप्टर के सॉल्व होता ही नहीं है। और अभी पिछले 4 साल 5 साल का एनालिसिस यदि हम देखें तो 80-90% इनका यूज हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। बाकी चैप्टर का ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंस एक रोल होता है, मगर ये जो 3 चैप्टर हैं, एक परसेंट है, सेकंड रेशो है, और तीसरा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी एवरेज है। तो ये तीनों चैप्टर हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए और इसमें जबरदस्त हमारी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, इतना। चल अगली स्लाइड पे यदि हम मूव करें तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये भी दिखाया है आपको कि जो हमारा 24 में एग्जाम हुआ था, वैसे आपने पेपर को अच्छे से देखा होगा। तो 24 में एक पैसेज हमें ये दिया था, यहाँ पे देखो क्लियरली हर चीज हमें क्लियर दी है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट के बारे में बात हो रहा है। ऑटोमोबाइल जो ट्रांसपोर्ट है वो 3 टाइप के यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हमें दिए थे, एक डीजल पे, एक पेट्रोल पे, और एक इलेक्ट्रिसिटी पे था, है ना। और यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ व्हीकल्स थे वो 8000 थे। 4 हमारे स्टेट थे, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 और स्टेट 4। हर स्टेट का डाटा हमें क्लियरली मेंशन था कि स्टेट 1 में 15% है, इसमें 20% है, स्टेट 3 में 30% है, और हर स्टेट में तीनों ही कैटेगरी का आपको रेशो गिवन था। तो बहुत इजियर फर्स्ट वाला पैटर्न हम कहेंगे, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अच्छे से मार्क्स लेके आए भी हैं, है ना। फर्स्ट वाले में बिल्कुल शायद दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। सेकंड वाले में हमें यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव इसको बनाया गया था, यहाँ भी वही बात थी, मगर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो आपको दिया था वो एक दो लाइन आगे पीछे भी थी। बाकी कैलकुलेशन यहाँ पे हार्ड थी, बाकी लेवल इसका भी इजी था। टोटल यहाँ पे 3 lakhs आपको दिया था, है ना। 3 टाइप के एम्प्लॉय थे, सेल्फ वाले, कैजुअल वाले, रेगुलर वाले, और तीनों में 2 पार्ट हमको दिए थे, रूरल और अर्बन। रूरल अर्बन का डाटा अलग अलग दिया था, और फिर तीनों ही टाइप की कैटेगरी को हमने निकाल के इसका आंसर ले आए थे। मतलब ये ध्यान रखो आप कि जब आप किसी भी कैसलेट को सॉल्व करते हैं बेटा, है ना, तो हो सकता है वो सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मगर जब आपने सारी इंफॉर्मेशन को टेबल के फॉर्म में अरेंज कर लिया है, फिर उस पर डिपेंड जितने क्वेश्चन होते हैं वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो ये भी इजी ही हम कहेंगे, बहुत टफ नहीं था, मगर कंपेयर टू फर्स्ट फर्स्ट वाला जो आपको मैंने दिखाया उससे थोड़ा सा इसका लेवल हम कहेंगे हाई था। तो ये देख भी लिया है आपने दोनों को, पैटर्न को। थर्ड चीज ये आती है कि सैंपल पेपर और एक्चुअल पेपर का कनेक्शन क्या है सर। जैसे 23 में जो क्लैट कंसोर्शियम है उसने 3 से 4 सैंपल पेपर हमको दिए थे। तो जब सैंपल पेपर हमने वहां पे देखा तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये प्रोडक्शन हो जाता है कि सैंपल पेपर का लेवल इजी है तो पेपर इजी आएगा, सैंपल पेपर का लेवल यदि हार्ड है, टफ है, तो पेपर भी टफ आएगा। तो सैंपल पेपर इज अ ओनली सैंपल पेपर, इट्स नॉट अ रियल पेपर। ये बात आप दिमाग में बिठा लो बेटा कि हमारी जैसी भी प्रिपरेशन चल रही है उसको हमें सैंपल पेपर देख के कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है। हमारी प्रिपरेशन जैसी भी है उसको हम लगातार अच्छे से करते रहेंगे, रेगुलर करते रहेंगे। जैसे इसी बात की यदि हम बात करें तो जो हमारा सेकंड वाला सैंपल पेपर था,
2024 का एग्जाम जो अभी हुआ था, तो सेकंड सैंपल पेपर जो कंसोर्शियम ने दिया था उसका लेवल थोड़ा सा बेटा हाई था, डिफिकल्ट था। मगर जब हम पेपर की बात करें तो पेपर में ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। एआर बेस यहाँ पे डीआई आपको दिया था सैंपल पेपर में, मगर जब हमारा रियल पेपर हुआ तो वहां पे सीधे सीधे हमें कैलकुलेशन, रेशो, परसेंट और उसका यूज करते हुए देखा गया। वहां पे इस टाइप का कुछ नहीं था। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो, क्लैट हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिल सकता है। और जब भी पेपर हम देते हैं तो ये एक नेशनल लेवल का पेपर है। तो जब पेपर हम देखने जाते हैं तो वहां पे जो भी क्वेश्चन हमको मिल रहे हैं वो हमें ऐसे कहीं ना कहीं मिलेंगे ही जो हमने पहली बार देखे हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई किसी भी छोटा मोटा मॉक हम लगा रहे हैं तो वहां पे हमें पैटर्न या फिर क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज मिल जाए जो हमने पहले सॉल्व किया है। नेशनल लेवल के पेपर में हर चीज डाटा जो आता है वो नया आता है, तो वो हर जो क्वेश्चन आपको दिखे होंगे वो दिखने में नए हैं, मगर कंसेप्ट वही यूज होने वाला है जिसकी आपने प्रिपरेशन की है। रेशो, परसेंट, कैलकुलेशन, एवरेज, इनका कंसेप्ट यदि आपको अच्छे से पता है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं और अच्छा सा उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो कभी भी ये मत ध्यान रखना कि सैंपल पेपर और एक्चुअल पेपर बिल्कुल रियल होता है। सैंपल पेपर केवल ये बताता है कि इस जैसा पेपर हो सकता है, ऐसा ही पेपर आएगा, ये कभी क्लैट नहीं बोलता है, ना ही ऐसा होता है ना। सैंपल पेपर एक अलग चीज है और एक्चुअल पेपर एक अलग चीज है। सैंपल पेपर बस ये बताता है कि टीआई आएगा, जो हमें पहले से भी पता होता है ना, कि कैसे टीआई आने वाला है। तो सैंपल पेपर को देख के कभी ये नहीं सोचेंगे आप कि यार हम जो चीज कर रहे हैं उसमें हम कुछ डिस्टर्बेंस करें, जो चल रहा है उसको आप चल लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की बात यदि हम करें, इट इज टाइम टेकन सब्जेक्ट सेक्शन, तो इसका आंसर यस भी है और नो भी है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम जब क्यूटी सेक्शन लगाते हैं तो हमको टाइम लग जाता है। तो टाइम लगने का रीजन केवल एक है बेटा, जिनको टाइम लगता है ये टाइम लेंदी सेक्शन है, मतलब इनके लिए है जिनकी कैलकुलेशन वीक है। यदि आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा वीक है तो आपको हमेशा टाइम लगेगा। हमारा जो पेपर होता है 120 मिनट यदि हमको मिले हैं, है ना, क्वांट में यदि हम देखें तो 12 to 15 मिनट हमें देना है। और उन 12 to 15 मिनट में हम मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन अटेम्प्ट तभी कर पाएंगे जब हमारी कैलकुलेशन ठीक होगी। तो आप क्वांट को यदि अच्छा करना चाहते हैं, पेपर में आप यदि मार्क्स अच्छा लाना चाहते हैं, 90 100% मार्क्स लाना चाहते हैं, तो सबसे मेन चीज बेटा आपको कैलकुलेशन पे काम करना पड़ेगा। और यदि ये कैलकुलेशन पार्ट आपका वीक होगा तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा मैथ्स में दिक्कत होगी। कई बच्चे ये बोलते हैं कि हमसे चीजें बनती हैं, हमसे सब समझ में आता है, हम सब कर लेते हैं, मगर दिक्कत कहाँ आती है कि जो क्वेश्चन हमारा लगभग 1 मिनट में एवरेज टाइम में होना चाहिए, वो एक ही क्वेश्चन हमारा 5 मिनट ले लेता है ना। तो ये चीजें यदि हैं तो आप कैलकुलेशन में वीक हैं बेटा, कैलकुलेशन को आपको अच्छा करना पड़ेगा। तो अभी से आप कैलकुलेशन पे काम करना शुरू करो, है ना। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहां पे डाटा यदि बहुत इजी नहीं है तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन वाला, ऑप्शन एलिमिनेशन वाला मेथड आपको लगाना पड़ेगा, और ये सब धीरे धीरे चीजें आप सीखेंगे, है ना। दूसरी बात ये है कि कुछ बच्चों को ये लगता है कि यार हमारा बैकग्राउंड मैथ्स नहीं था, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं बैकग्राउंड हमारा मैथ्स नहीं था या फिर हमारा मैथ्स वीक था। तो उन बच्चों को शुरुआत में टाइम लग सकता है, मगर यदि आप प्रिपरेशन करोगे, हमारे पास ऐसा नहीं कि एक ही महीना है, हमारे पास अभी पूरा 25 के लिए 1 साल है। और उस 1 साल को यदि हम अच्छे से यूज करेंगे, डेली अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, कैलकुलेशन पे काम करेंगे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत बेहतर हमारी प्रिपरेशन मैथ्स में हो सकती है। मगर कब, जब कैलकुलेशन पार्ट हम अच्छा करेंगे, और उसके लिए काम आपको करना पड़ेगा। कुछ टेबल आप याद कर लो, है ना, जितने ज्यादा हो जाए 25 30 तक तो हो ही जाए। स्कोर आप याद कर लें, क्यों आप याद कर लें। तो ये चीजें आपके मैथ्स के बैकग्राउंड को बहुत स्ट्रांग बनाती है ना, और एक अलग से अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे यदि हम मूव करें, तो व्हाट टू डू डेली एंड अल्टरनेट प्रैक्टिस, मैंने अभी बताया कि हमारे लिए पूरा पूरा 1 ईयर है। 2025 का पेपर हम दिसंबर में देंगे, अभी दिसंबर है 24 का, 25 दिसंबर को हम पेपर देने वाले हैं। तो अप्रोक्सीमेटली पूरा पूरा हमारे पास 1 ईयर है, और 1 ईयर इज मोर सफिशिएंट टाइम होता है बेटा। यदि आप डेली 30 मिनट दे रहे हैं, डेली यदि आप 30 मिनट भी, ज्यादा नहीं 30 मिनट भी यदि आप दे रहे हैं, तो आप इस सेक्शन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और यदि आप अल्टरनेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप डेली 60 to 70 मिनट ही दे रहे हैं। मगर क्वांट सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जो रेगुलर प्रैक्टिस मांगता है। आप आज पढ़ रहे हैं, आप सोचेंगे 1 महीने बाद हम फिर बुक उठाएंगे या फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जो लेवल आपने 2 3 दिन में बनाया वो लेवल आपका बेटा जीरो हो जाएगा। क्वांट में सबसे ज्यादा नेसेसरी, सबसे ज्यादा जरूरी होता है डेली प्रैक्टिस करना। और वो यदि आप करोगे, है ना, तो ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा आप कर सकते हो, बहुत अच्छे इसमें आप परफॉर्मेंस कर सकते हो, मार्क्स आप फुल ला सकते हो। तो डेली आपको प्रैक्टिस करना है। और ये सेक्शन बिना प्रैक्टिस के कभी पॉसिबल होता नहीं है। 2 दिन में मैथ्स कभी किसी बच्चे का अच्छा नहीं होता,
मगर यदि 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगातार आपने 8 महीने तैयारी की है, प्रिपरेशन की है और उस पर काम किया है, तो ये परफॉर्मेंस आपको खुद एनालिसिस होना शुरू हो जाएगा। और वो बच्चा भी तैयारी कर सकता है जिसका मैथ्स बहुत वीक है, जिसको मैथ्स में डर लगता है, मगर जरूरत है बेटा प्रैक्टिस की। यदि आज आपने 30 मिनट दिया, आपको कुछ भी नहीं बना, आप कल दो, परसों दो, 3 दिन दो, 10 दिन दो, 15 दिन दो, 15-20 दिन के बाद धीरे धीरे आपको चीजें बनना स्टार्ट हो जाएंगी और आपको इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि क्वांट सेक्शन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है ना। यदि आप अच्छे से थोड़ा सा मेहनत करोगे तो ये इंटरेस्टिंग लगेगा, फिर आप मेहनत नहीं भी सोचोगे ना तो आपका माइंड जाएगा कि हमको इसमें समय देना है। ठीक है, तो शुरुआत में थोड़ा सा मन मार के आप पढ़ लो, 1 महीना 2 महीना, फिर आपको ऑटोमेटिक ये सब्जेक्ट से थोड़ा सा लगाव हो जाएगा, मोह हो जाएगा और आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। चल, सबसे मेन बात, इंपॉर्टेंस ऑफ क्यूटी। जो आज हमारा लेक्चर का या फिर जो आज हमारा सेशन का मेन पर्पस था, मेन मोटो था, वो यही है कि इंपॉर्टेंस क्या है सर लॉ एग्जामिनेशन में कौन सेक्शन का। तो अभी 24 का रिजल्ट भी आ चुका है और जितने बच्चों ने टॉप किया है, टॉप 100 या टॉप 50 या टॉप 10 की बात करें, किसी की भी बात आप कर लो, टॉप 100 की बात कर लो, तो सभी बच्चों में कॉमन चीज देखने को मिली है। वो ये मिली है कि हर बच्चा मैथ्स में 90 या 100% लेके आया है। 12 मार्क्स का जो पेपर था वहां पे हर बच्चे के जिन्होंने टॉप किया है, पूरे पूरे आउट ऑफ 12 में से 12 मार्क्स आए हैं बहुत सारे बच्चों के। कुछ बच्चों के 10 या 11 मार्क्स भी आए हैं। तो मेरा कहने का मतलब, कहने का सेंस ये है कि मैथ्स जो होता है, कौन जो होता है, वो एक गेम चेंजर सब्जेक्ट होता है बेटा। बाकी से आप कहाँ अलग हो, वो आपको डिफरेंस क्रिएट कराता है क्वांट सेक्शन। कई बच्चे क्या बोलते हैं कि मैथ्स हमारा वीक है, मैथ्स को हम स्किप कर देंगे क्योंकि इसका वेटेज भी कम होता है। मान लिया वेटेज कम है, मगर वेटेज इसका कम है, मगर इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपकी रैंक को बूस्ट करने में ये बहुत अच्छा एक गेम प्ले अदा करता है ये क्वांट सेक्शन। क्योंकि जिन बच्चों ने अभी रैंकिंग लाई है उनमें हर बच्चे ने ये सेक्शन को अटेम्प्ट किया है। और जिन बच्चों ने कहीं ना कहीं मैथ्स को स्किप कर दिया था, क्या सोच के कि यार इसका पार्ट कम है, हमसे मैथ्स नहीं बनता, तो पेपर देने के बाद कई बच्चे बहुत ज्यादा उनको लॉस हुआ है। बहुत ज्यादा बच्चा रोए हैं क्या करके कि यार पेपर का लेवल इजी था मगर हमने बिल्कुल भी नहीं देखा, सेक्शन ही नहीं देखा बच्चों ने, और सेक्शन ही जब नहीं देखा तो बिल्कुल मार्क्स भी नहीं आए। तो थोड़ा सा भी यदि आपने इस पे काम किया है तो ये सेक्शन कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, ये आपको मार्क्स लगातार हमेशा देगा। तो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम ये श्योरिटी से बोल सकते हैं कि हमारे 100% मार्क्स आ सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट को यदि आप देखोगे ना तो वो अनलिमिटेड होते हैं। जैसे जीके की बात करें तो वो अनलिमिटेड है, मगर ये बेटा लिमिटेड सब्जेक्ट है। थोड़ी सी मेहनत यदि आपने कर ली है ना, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के साथ आपकी जो रैंक है वो भी बहुत ज्यादा बूस्ट ये कर सकता है। तो आई थिंक जो भी आज हमने डिस्कशन किया, जो भी चीजें आज हमने सुनी है, देखी हैं, है ना, आज के वीडियो में जो भी हमने एनालिसिस किया वो आपके माइंड में रहेगा। और क्वांट में आप डेली प्रैक्टिस करोगे और उसका फायदा आपको अपकमिंग 25 में देखने को मिलेगा। तो ऑल द बेस्ट 25 के लिए, और फिर थैंक यू वेरी मच।